अब हम सिलोजिज्म से रिलेटेड फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिलोजिज्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह के पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन कंक्लूजन बेस्ड होंगे या फिर पॉसिबिलिटी बेस्ड होंगे। तो अभी जो हम एग्जांपल करने वाले हैं ये कंक्लूजन बेस्ड है, ठीक है। जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में ट्रू होगा और पॉसिबिलिटी में एटलीस्ट वन केस ट्रू होगा, ठीक है। और हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो कॉमनली नॉन फैक्ट से डिफरेंट है, तो हम जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है उसे हम ट्रू मानकर चलेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है हमें यहाँ पर और कंक्लूजन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पर ऑल ग्लासेस आर बॉक्सेस, सेकेंड स्टेटमेंट है सम बॉक्सेस आर जग्स, और थर्ड स्टेटमेंट है ऑल जग्स आर पेन्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम पेन्स आर ग्लासेस, सेकेंड है सम जग्स आर ग्लासेस, और थर्ड है सम पेन्स आर बॉक्सेस, ठीक है। अब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताना है कि इन स्टेटमेंट को कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टेटमेंट से रिलेटेड डायग्राम को बनाएं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ डायग्राम बनाएंगे, फिर ये वेरीफाई करेंगे कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो इन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल ग्लासेस आर बॉक्सेस, तो ये सेट है ग्लासेस का, ठीक है। तो ऑल ग्लासेस आर बॉक्सेस और ये सेट है बॉक्सेस का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है ऑल ग्लासेस आर बॉक्सेस, ठीक है। सेकेंड है सम बॉक्सेस आर जग्स, सम बॉक्सेस आर जग्स, तो सम ऑफ द बॉक्सेस आर जग्स, ये जो पोर्शन है सम ऑफ द, ये बॉक्स का पोर्शन है, और सम ऑफ द बॉक्सेस आर जग्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल जग्स आर पेन्स, ठीक है। तो ऑल जग्स आर पेन्स, थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑल जग्स आर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम मेंटेन कर चुके हैं। ऑल ग्लासेस आर बॉक्सेस, सम बॉक्सेस आर जग्स, और ऑल जग्स आर पेन। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो कंक्लूजन दिया गया है वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता। इसके लिए हमें जरूरी है कि जो कंक्लूजन है वो सभी के सभी डायग्राम में ट्रू हो, है ना, सभी डायग्राम को सेटिस्फाई करे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर बेसिक डायग्राम ही बनाया, तो अगर जो कंक्लूजन है बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी एक केस में कंक्लूजन फॉल्स निकलता है तो हम उसको फॉल्स ही मानेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ बेसिक डायग्राम बनाए हैं, तो आप भी बेसिक डायग्राम से पहले चेकआउट करें। अगर बेसिक डायग्राम में ट्रू है तो आप और डायग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं और डायग्राम में वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन है, हम उसे वेरीफाई करते हैं। सम पेन्स आर ग्लासेस, सम पेन्स आर ग्लासेस, तो ग्लास का सेट ये है और पेन्स का सेट ये है। तो यहाँ पर अगर ग्लास और पेन के बीच कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि पेन और ग्लासेस की ओवरलैपिंग ना होने के करके इनका कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लासेस पेन्स नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पर वो फॉल्स है। सेकेंड कंक्लूजन दिया गया सम जग्स आर ग्लासेस, सम जग्स आर ग्लासेस। फिर से यहाँ पर दोनों सेट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी फॉल्स है, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन है सम पेन्स आर बॉक्सेस। अब ये जो सर्कल है ये बॉक्सेस का सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल जो है ये पेन का सर्कल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेन बॉक्सेस को ओवरलैप कर रहा है और ये सम है, यहाँ पर कुछ पेन्स यहाँ पर बॉक्सेस है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो थर्ड कंक्लूजन है ये ट्रू है, ठीक
ठीक है, ये बेसिक डायग्राम में ट्रू है। अगर हम इसे सेकेंड डायग्राम में देखें तो हो सकता है वहां फॉल्स हो। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसे वेरीफाई करें तो थर्ड स्टेटमेंट में ऑल जग्स आर पेन, अभी तो मैंने इसको इस तरह से बनाया था, ठीक है, तो हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये जग है और ऑल जग्स आर पेन्स, ठीक है। तो फिर भी देखें, ठीक है, तो जो बॉक्सेस है वो पेन है, तो ये सेकेंड डायग्राम में भी ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंक्लूजन थर्ड इज फॉलो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू, ठीक है। तो क्लियर है आपको, स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं और उससे रिलेटेड हमने डायग्राम मेंटेन किया है और डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूजन को देखा कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल करते हैं। मॉडल 1 का सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सम हाउसेज आर फॉरेस्ट, नो फॉरेस्ट इज ट्री, ऑल ट्रीज आर हिल्स। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम हिल्स आर हाउसेज, सेकंड है सम ट्रीज आर हाउसेज, थर्ड है नो हिल्स इज हाउसेज। तो हम चेकआउट करेंगे कौन सा कंक्लूजन इन स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो हम स्टेटमेंट से रिलेटेड पहले डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम हाउसेज आर फॉरेस्ट, ये हाउसेज है, सम हाउसेज आर फॉरेस्ट, तो जो ये ओवरलैप हो रहा है ये सम हाउसेज आर फॉरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है नो फॉरेस्ट इज ट्री, तो कोई भी ओवरलैप नहीं होगा, तो नो फॉरेस्ट इज ट्री, ओवरलैपिंग नहीं है बीच में, ठीक है। और ऑल द ट्रीज आर हिल्स, ऑल द ट्रीज आर हिल्स, तो ये ऑल द ट्रीज आर हिल्स, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है। अगर हम इसके सेकंड डायग्राम की बात करें, नो फॉरेस्ट इज ट्री सेकंड स्टेटमेंट में, तो हो सकता है कि हम इसको दूसरी तरह से यहाँ भी बना सकते हैं कि ये ट्री है, ठीक है। और ऑल ट्रीज आर हिल्स, तो ऑल द ट्रीज आर हिल्स, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स का सेकंड डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हमारे पास डायग्राम मेंटेन हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन इन्हें फॉलो करता है। फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे सम हिल्स आर हाउसेज, तो ये हाउसेज है, ठीक है, और ये हिल्स है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट एच से थे तो मैंने एच लिखा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप चाहो तो पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हो या एक दो लेटर भी यहाँ पर लिख सकते हो, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि यहाँ पर कौन सा आपने ऑब्जेक्ट लिया है। सम हिल्स आर हाउसेज, तो अगर हम यहाँ पर देखें सम ऑफ द हिल्स आर हाउसेज, नहीं, क्योंकि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है इनके बीच में, तो बेसिक डायग्राम में तो ये कंक्लूजन फॉल्स हुआ। अगर हम अदर दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर सम हिल्स आर हाउसेज है, तो ये यहाँ पर ट्रू हो रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो कंक्लूजन है वो सभी के सभी डायग्राम को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पर जो ये कंक्लूजन है ये डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, तो ये यहाँ पर फॉल्स होएगी, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पे सम ट्रीज आर हाउसेज, सम ट्रीज आर हाउसेज, तो इनके बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये भी बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, तो सेकंड कंक्लूजन भी फॉल्स है, ठीक है। और अगर हम सेकंड डायग्राम में देखें तो यहाँ पर है, लेकिन जो बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही रहेगा। थर्ड कंक्लूजन है नो हिल्स इज हाउसेज, नो हिल्स इज हाउसेज, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन ट्रू है, लेकिन सेकंड डायग्राम में नो हिल्स इज हाउसेज, यहाँ पर कुछ हिल्स तो हैं जो हाउसेज हैं, तो इस सेकंड डायग्राम में फॉल्स है, और तो ये कंक्लूजन भी यहाँ पर फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं है जो स्टेटमेंट को फॉलो करता हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3, सम हिल्स आर हाउसेज, नो हिल्स इज हाउसेज,
तो अगर आपको अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़े थे, उसमें पेयर था नो ए इज बी और सम एज आर बीज। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं यहाँ पर। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हमने पढ़ा था कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी, है ना। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो सम हिल्स आर हाउसेस, तो सम हिल्स आर हाउसेस ये यहाँ पर बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, लेकिन अगर हम सेकंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, और नो हिल्स इज हाउसेस ये फर्स्ट डायग्राम में ट्रू है और सेकंड डायग्राम में ये फॉल्स है। तो यहाँ पर ये है कि एक केस में तो ये फॉल्स जा रही है और दूसरे केस में ये ट्रू जा रही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा आइदर फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में से कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट मॉडल का थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है यहाँ पर। स्टेटमेंट ऑल बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज वॉच, सम वॉचेस आर विंडोज, ऑल विंडोज आर व्हील। ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट है सम व्हील्स आर बुक्स, सम विंडोज आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स और नो विंडो इज बुक। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम बनेगा ऑल बुक्स आर पेन्स, ये बुक्स है, ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है, नो पेन इज वॉच, तो नो पेन इज वॉच। ठीक है, सम वॉचेस आर विंडोज, सम ऑफ द वॉचेस आर विंडोज। ठीक है, ये जो ओवरलैप हो रहा है, सम ऑफ द वॉचेस आर विंडोज। ऑल विंडोज आर व्हील्स, फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑल विंडोज आर व्हील्स, तो ऑल द विंडोज आर व्हील्स। तो ये है बेसिक डायग्राम इस स्टेटमेंट का। अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें, अदर डायग्राम की बात करें, तो सम वॉचेस आर विंडो ये इस तरह से हम बना सकते हैं, वॉचेस आर विंडोज। ठीक है, ये जो ओवरलैप हो रहा है बीच में, और ऑल विंडोज आर व्हील्स, तो ऑल ऑफ द विंडोज आर व्हील्स। ठीक है, बेसिक डायग्राम और जो दूसरा डायग्राम हम दोनों मेंटेन कर चुके हैं। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, या कौन सा फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को। फर्स्ट है सम व्हील्स आर बुक्स, सम व्हील्स आर बुक्स, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स है, तो अदर डायग्राम में बेसिक से भी ट्रू हो तो हम वो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स है। सेकेंड कंक्लूजन है सम विंडोज आर बुक्स, सम विंडो आर बुक्स, नहीं इनमें भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी फॉल्स है। थर्ड है सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, ये ट्रू है क्योंकि सम ऑफ ये ऑल ओवर यहाँ पर पेन है, तो इनमें से कुछ पेन जो है वो बुक्स है, तो सम पेन्स आर बुक्स, ये कंक्लूजन ट्रू है। फोर्थ कंक्लूजन है नो विंडो इज बुक, नो विंडो इज बुक, तो नो विंडो इज बुक। ठीक है, अभी फर्स्ट डायग्राम में तो ये ट्रू है। अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो नो विंडो इज बुक, तो ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो फोर्थ कंक्लूजन भी यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन फॉल्स है, ओनली थर्ड कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेकंड कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, सम विंडोज आर बुक्स और नो विंडो इज बुक। ठीक है,
तो यहां पर आंसर होगा कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू, आइदर 2 और 4 इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का यहां पर ये आंसर होगा। तो आई होप से ये भी आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट मॉडल का फोर्थ एग्जांपल है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है हमें, ऑल फ्लावर्स आर हाउसेस, नो हाउसेस आर टाइगर, सम टाइगर्स आर गोट्स। ठीक है, कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट है सम हाउसेस आर फ्लावर्स, सेकेंड है सम गोट्स आर हाउसेस। तो अगर हम इससे रिलेटेड डायग्राम मेंटेन करें तो डायग्राम होगा ऑल फ्लावर्स आर हाउसेस, फ्लावर्स आर हाउसेस। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर हाउसेस, नो हाउस आर टाइगर। तो इधर कहीं भी बना सकते हैं वैसे तो हम टाइगर। ठीक है, सम टाइगर आर गोट्स, तो सम टाइगर आर गोट्स। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है। अगर हम इसके दूसरे डायग्राम की बात करें तो सम टाइगर्स आर गोट्स, तो ये इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, सम टाइगर आर गोट्स। तो यहाँ पर अब हम कंक्लूजन को देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है स्टेटमेंट को। फर्स्ट कंक्लूजन है सम हाउसेस आर फ्लावर्स, सम हाउसेस आर फ्लावर्स। यस, सम हाउसेस आर फ्लावर्स, ये कंक्लूजन ट्रू है। सेकेंड है सम गोट्स आर हाउसेस, सम गोट्स आर हाउसेस। नहीं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है इनके बीच में, तो ये फॉल्स है। अगर हम सेकेंड डायग्राम की तरफ देखें तो सम गोट्स आर हाउसेस, यहां पर ये ट्रू हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डायग्राम में ये फॉल्स है, तो ये कंक्लूजन फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल का आंसर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट मॉडल का फिफ्थ एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्टेटमेंट से सम नेल्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर डिस्क्स, सम डिस्क आर मिरर्स। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम मिरर्स आर प्लेट्स और सेकेंड है नो मिरर्स आर प्लेट्स। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम बनाएं पहले। सम नेल्स आर प्लेट्स, सम नेल्स आर प्लेट्स। ठीक है, ये सम ऑफ द नेल्स आर प्लेट्स। सम प्लेट्स आर डिस्क्स, सम प्लेट्स आर डिस्क्स और सम डिस्क्स आर मिरर्स, सम डिस्क आर मिरर। ये बेसिक डायग्राम है बनाने का। तो अगर हम इसके दूसरे डायग्राम की बात करें तो हम यहाँ पर भी इसको मेंशन कर सकते हैं, मिरर को। ठीक है, तो अब हमारे पास डायग्राम है और कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट है सम मिरर्स आर प्लेट्स। अगर हम बेसिक डायग्राम में देखें तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है प्लेट्स और मिरर के बीच में, तो सम मिरर्स आर प्लेट, तो ये वैसे फॉल्स है। ठीक है, और सेकेंड है नो मिरर्स आर प्लेट्स, नो मिरर्स आर प्लेट्स, तो यहाँ सच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो नो मिरर्स आर प्लेट, ये कंक्लूजन ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सम मिरर्स आर प्लेट्स और नो मिरर्स आर प्लेट्स, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो डेफिनेटली दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ द मिरर्स आर प्लेट्स ये फॉल्स है, लेकिन नो मिरर आर प्लेट्स ये ट्रू है। अगर हम इसके और डायग्राम को वेरीफाई करें तो यहाँ पर सम मिरर्स आर प्लेट्स हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे नो मिरर इज प्लेट ये फॉल्स है। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में दिया गया है, तो इसका आंसर होगा आइदर 1 एंड सेकेंड कंक्लूजन्स आर
ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू होंगे। तो देखा आपने यहाँ पर कि हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और कंक्लूजन दिए हुए, हमें सिंपली डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये वेरीफाई करना है कि जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इन क्वेश्चन को करने में कुछ ही सेकंड्स लगे। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन बेस्ड एग्जांपल थे। अब हम पॉसिबिलिटी बेस्ड एग्जांपल करके देख लेते हैं। सिलोजिज्म का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ में स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए हुए हैं। फर्स्ट मॉडल में हमने कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन करे थे, अब हम पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं लेकिन पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है यहाँ पर। ठीक है, जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी की टर्म्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है, सम स्टोन्स आर मेटल्स, नो मेटल्स इज अ पेपर। ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन अ पॉसिबिलिटी, सेकंड ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें पॉसिबिलिटी वर्ड दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पॉसिबिलिटी दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डायग्राम बनाएंगे। सम स्टोन्स आर मेटल्स, सम स्टोन्स आर मेटल्स। ठीक है, नो मेटल इज अ पेपर, नो मेटल इज अ पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक डायग्राम है जो बनाया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन है फर्स्ट ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स, ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम इसके बाकी डायग्राम्स की बात करें तो ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स, लेकिन यहाँ पर नो मेटल इज अ पेपर की बात की गई है, बट जो स्टोन्स है वो तो पेपर हो ही सकते हैं, है ना। हम डायग्राम को किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है सपोज कि ये पेपर्स का है, तो ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, और नो मेटल इज अ पेपर, नो मेटल इज अ पेपर, इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये ट्रू है। सेकंड कंक्लूजन है ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी। इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है सम स्टोन्स आर मेटल्स, सम स्टोन्स आर मेटल्स। तो सम के केस में हम लेते होते थे सम एज आर बीज, है ना, तो सम ऑफ द बीज आर ए। तो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम होता था वो ये होता था, सम स्टोन्स, यहाँ पर इतना ही मेटल। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ऑल द मेटल्स आर स्टोन्स, तो ये इस कंक्लूजन को भी यहाँ पर ट्रू कर रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि सभी मेटल स्टोन हो सकते हैं। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी यहाँ पर ट्रू है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। कंक्लूजन के केस में जो कंक्लूजन है वो जितने भी डायग्राम्स बनेंगे उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, कंक्लूजन के केस में, और पॉसिबिलिटी के केस में एटलीस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो एटलीस्ट 1 डायग्राम को ही सेटिस्फाई करे तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मॉडल सेकंड का सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है ऑल विंडोज आर डोर्स, सम डोर्स आर हाउसेस। ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे ऑल हाउसेस बीइंग डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, और सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पर कैन ऑल विंडोज बी हाउसेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है, कैन ऑल विंडोज बी हाउसेस। ठीक है, लेकिन जो ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही पूछी गई है। ये एक अनदर वे है पॉसिबिलिटी को पूछने का। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी बतानी है यहाँ पर कि ऑल विंडोज बीइंग हाउसेस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी
देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ऑल विंडोज आर डोर्स का डायग्राम मेंटेन करते हैं। ऑल विंडोज आर डोर्स, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है सम डोर्स आर हाउसेस, सम डोर्स आर हाउसेस, सम ऑफ द डोर्स आर हाउसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल हाउसेस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल हाउसेस बीइंग डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर सम हाउसेस है, ऑल हाउसेस नहीं है। तो अगर हम इसे दूसरे डायग्राम में देखें तो दूसरा डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, हाउसेस को हम अंदर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सम मैक्सिमम टाइम में ऑल होता है। तो ऑल द हाउसेस आर डोर्स, ठीक है। तो ऑल द हाउसेस आर डोर्स। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ट्रू हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये यहाँ पर ट्रू है। सेकंड कंक्लूजन कैन ऑल द विंडोज बी हाउसेस, कैन ऑल द विंडोज बी हाउसेस। अगर हम यहाँ पर देखें तो विंडो और हाउसेस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इसे अनदर डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो दूसरे डायग्राम में ये ऐसे भी बनाया जा सकता है कि हाउसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। अगर हाउसेस इस केस में हुए, इस तरह से हो, तो ऑल द विंडोज आर हाउसेस, ठीक है। तो सेकेंड डायग्राम में ये जो पॉसिबिलिटी है ये ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू हो गया। तो जो सेकेंड कंक्लूजन है ये भी ट्रू है। तो आंसर होगा कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप इन पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में ट्रू होना चाहिए और जो पॉसिबिलिटी है वो एटलीस्ट 1 केस में ही ट्रू होनी चाहिए। तो वो जो कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी का वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड मॉडल का थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर। स्टेटमेंट है सम लाइट्स आर वुड्स ऑल लॉक्स आर लाइट्स, ठीक है। और कंक्लूजन दिए हुए हैं ऑल लॉक्स आर वुड्स, सम लॉक्स बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है ये ना तो क्वेश्चन की फॉर्म में है और ना ही ये पॉसिबिलिटी की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसे कंक्लूजन मानेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है ये कंक्लूजन ही है और जो सेकंड कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर अब कंक्लूजन भी है और पॉसिबिलिटी भी है। तो आइए देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये डिफरेंस बड़े अच्छे से जान चुके हैं कि जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में ट्रू होना चाहिए और जो पॉसिबिलिटी है वो किसी एक केस में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं सम लाइट्स आर वुड्स, सम लाइट्स आर वुड्स, ठीक है। ऑल लॉक्स आर लाइट्स, ऑल लॉक्स आर लाइट्स। तो ऑल लॉक्स आर लाइट्स अगर हम यहां पर इसे बनाएं तो ऑल द लॉक्स आर लाइट्स, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन है फर्स्ट यहाँ पे ऑल लॉक्स आर वुड्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन में ऑल लॉक्स आर वुड्स, तो ये कंक्लूजन है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर जो लॉक्स और है ये डिसजॉइंट है एक दूसरे से, तो डिस्कनेक्ट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो बेसिक डायग्राम में ही ये कंक्लूजन फॉल हो गया, तो ये यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि हमें एक ही डायग्राम में पता लग गया कि ये फॉल्स है, तो बाकी में अगर ट्रू भी हो तो भी ये फॉल्स ही रहने वाला है। सेकेंड कंक्लूजन है सम लॉक्स बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम लॉक्स इज अ वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेसिक डायग्राम में तो यहाँ पर जो लॉक्स और वुड है फिर से उनमें डिसजॉइंट है, वो डिस्कनेक्ट है वो एक दूसरे से, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। लेकिन अगर हम अदर डायग्राम देखें इसका, लॉक को हम इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा लॉक और वुड्स का ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 केस है यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बना रहा है कि सम लॉक्स
बीइंग वुड्स का, कि सम लॉक्स वुड्स हैं यहाँ पर। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये यहाँ पर ट्रू है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, या फिर ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस दिए होंगे हमें, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको टिक कर देंगे। इससे रिलेटेड कुछ और सेकंड मॉडल का फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स ऑल पोर्ट्स आर कीज, नो की इज अ लॉक, ऑल लॉक्स आर रिंग्स। कंक्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट है ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, और सेकंड है ऑल रिंग्स बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो क्लियर है कि क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज हो रखा है। तो जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। ऑल पोर्ट्स आर कीज, ठीक है। नो की इज अ लॉक, तो नो की इज अ लॉक, और ऑल लॉक आर रिंग्स, ऑल लॉक्स आर रिंग्स। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पर बेसिक डायग्राम बना। तो अगर हम इसको फॉलो करते हुए अगर कंक्लूजन चेक करें तो कंक्लूजन फर्स्ट है ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देखें तो ये फॉल्स है, जो कंक्लूजन हमें दिया गया है। इसका सेकंड डायग्राम अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, ऑल लॉक्स आर रिंग्स। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम के साथ चलें तो यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो रिंग के अंदर हैं, इनसाइड है। तो यहाँ पर जो ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग्स, तो हाँ ऑल द पोर्ट्स बीइंग रिंग्स, ये यहाँ पर जो है ट्रू हो जाएगी कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन है ऑल रिंग बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिंग बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो कीज है वो रिंग सेट के अंदर की तरफ है, सेकेंड डायग्राम में जो रेड सर्कल से है। तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर जो की है ये रिंग के इनसाइड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रिंग्स है वो कीज के इनसाइड हो। अगर इनसाइड होता तो यहाँ पर ऑल रिंग्स बीइंग कीज पॉसिबल होता, और इस केस में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑल द रिंग्स यहाँ पर कीज नहीं है। और एक रीजन इसका ये भी है कि यहाँ पर नो की इज लॉक दिया हुआ है, तो की और लॉक के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट है ये। और ऑल द लॉक आर रिंग्स, यानी कि ये जो सेक्शन अगर हम इसे इस तरह से भी बनाए तो भी यहाँ पर ये वाला सेक्शन सारा का सारा जो है वो कीज का नहीं है। इसलिए जो सेकेंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, तो क्लियर है आपको यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी के केस में एटलीस्ट 1 केस ट्रू हो तो कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू हो जाता है, और अगर कोई भी केस ट्रू ना हो तो ऑब्वियस है कि पॉसिबिलिटी भी फॉल्स ही रहेगी। और कंक्लूजन के लिए हमें सभी केस को फॉलो करना पड़ेगा कि वो सभी के सभी डायग्राम में ट्रू हो। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सेकंड मॉडल का 5th एग्जांपल है यहाँ पे, स्टेटमेंट से सम मशीन्स आर बैट्स, ऑल मशीन्स आर ग्लोव्स, नो ग्लोव इज कैनल। कंक्लूजन दिया हुआ है, फर्स्ट है ऑल ग्लोव्स कैन नेवर बी मशीन, और ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, और फर्स्ट कंक्लूजन है, यहाँ पर ना तो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन है। और ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी, ये ठीक है पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है यहाँ पर। अगर हम इसको डायग्राम में बनाए तो सम मशीन्स आर बेड्स, सम मशीन्स आर बेड्स, ओवरलैप करेंगे हम इसे। ठीक है, ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स, ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स, और नो ग्लोब इज कैनल, तो नो ग्लोब इज कैनल। ठीक है, तो कोई भी ग्लोब कैनल नहीं है। अब यहाँ पर कंक्लूजन पहला है ऑल ग्लोब कैन नेवर बी मशीन, ऑल ग्लोब
कैन नेवर बी मशीन। लेकिन अगर हम इसका दूसरा डायग्राम देखें तो ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स। तो अगर हम जब इसका दूसरा डायग्राम मेंटेन करेंगे तो हम वो इस तरह से करते हैं कि ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स। ठीक है, तो सेकंड डायग्राम में ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड है ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। अब अगर हम यहाँ देखें स्टेटमेंट है नो ग्लोब इज अ कैनल, कि जो ये ग्लोब है और ये कैनल नहीं है और जो मशीन है वो ग्लोब के इनसाइड है, तो कैनल जो है वो किसी भी तरह से मशीन नहीं हो सकती। अगर हम इसको दूसरा डायग्राम मेंटेन करें तो दूसरा डायग्राम में भी शायद यही बनेगा, लेकिन फिर भी इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट है एक दूसरे से, तो ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी यहाँ पर फॉल्स है। तो आंसर आएगा हमारा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड डू नॉट फॉलो या बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कंक्लूजन बेस्ड हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बेस्ड हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये डेफिनेट श्योर है कि जो सिलोजिज्म है वो रीजनिंग के सेक्शन में एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन क्वेश्चनों करने में मिनिमम टाइम लगे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।